अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, इतना ही ना पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइलोजन। क्या पढ़ेंगे? हाइलोजन। हाइलोजन। देखो हाइलोजन एक ग्रुप होता है, ध्यान समझना शुरू से ही, ठीक ना। और उसी में एल्केन को शिफ्ट किया जाएगा, ध्यान समझना, थोड़ा टफ है, ठीक ना, मजाक में मत लेना इसको, ठीक ना। हाइलोजन एक ग्रुप होता है, ठीक ना। पीरियोडिक टेबल जो होता है ना, आधुनिक आवर्त जो सारणी है ना, उसमें एक 17 ग्रुप होता है, 17वां ग्रुप। टोटल ग्रुप कितना होता है? 18, ठीक है। उसमें जो 17वां ग्रुप है ना, उसमें उसको हम लोग बोलते हैं हाइलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं? हाइलोजन। उसमें जितना भी तत्व है ना, सबको हाइलोजन कहते हैं। जैसे शुरू में कौन आता है? 9 में फ्लोरीन आता है, 17 में कौन आता है? ब्रोमीन आता है, उसके बाद क्या आता है? क्लोरीन, अरे फ्लोरीन, उसके बाद क्या? क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्या आता है? एक आयोडीन। ये सब क्या है? तुम्हारा हाइलोजन ग्रुप है। क्या है? इसको क्या कहते हैं? हाइलोजन ग्रुप। याद रखना क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब तुम्हारा क्या है? हाइलोजन है, ठीक ना। ये हाइलोजन लिख दिए, ठीक ना। उसके बाद देखो, यही तुम्हारा किसके साथ रिएक्ट करता है? एल्केन के साथ। अगर एल्केन के साथ अगर फ्लोरीन रिएक्ट कर जाए और एल्केन का अगर परमाणु कितना? 1 हो, मतलब 1 अगर रखा जाए तो क्या हो जाएगा? फ्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा? फ्लोरोमीथेन। देखो ध्यान से भी सब बनेगा। पहले ये समझ लो हाइलोजन कितना ग्रुप में आता है? 17वां ग्रुप में। 18वां में क्या आता है पता है सबको? अक्रिय गैस, हीलियम, आर्गन, और क्या आता है 10 में क्या आता है? दूसरा क्या होता है? नियोन, आर्गन। देखो जिसका संयोजकता 0 होगा ना, वो तुम्हारा 18वां ग्रुप में होगा, यानी अक्रिय गैस होगा। बस हमारा ना इस तरह से पढ़ा देंगे एक बार पीरियोडिक टेबल भी। तो ये हीलियम है तुम्हारा, और नियोन है, और आर्गन। लेकिन बात इसका हम लोग नहीं करेंगे, बात किसका करेंगे? 17वां ग्रुप, ठीक है। इसमें तुम्हारा, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलोजन गैस। ये सब क्या है? हाइलोजन गैस है। चाहे फ्लोरीन का बात करें, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, या तो फिर आयोडीन का, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला था ध्यान से समझना, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलोजन का होता है CnH2n+1, और ये होता है हाइलोजन X, ठीक है। ये जितना भी दिख रहा है ना, क्या ये X दिख रहा है ना, इस X को हम लोग माइनस नहीं है, डायस है, ठीक है। समझना, ये जो X है ना, वो X को तत्व नहीं है। X यहाँ पे ये सब शिफ्ट होगा, ठीक है, एक एक करके। बस हमारा ना एक एक करके X के जगह पे क्या लग जाएगा? कभी फ्लोरीन, तो कभी क्लोरीन, तो कभी ब्रोमीन, तो कभी आयोडीन, ठीक ना। अगर हम लोग मान लो ये अगर हाइलोजन ग्रुप का एल्केन का है, हेलो एल्केन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बोलते हैं, ठीक ना, हेलो एल्केन, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। अगर मान लो n बराबर कितना रख रहे हैं हम लोग? 1 रख रहे हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। मिथ प्लस एल्केन, एल्केन प्लस, और एक क्या लग जाएगा? X ग्रुप लगेगा। X में क्या लगा देते हैं? पहले फ्लोरीन लगाते हैं। क्या लगा रहे हैं? ये जो X है ना, उसी की जगह हम लोग क्या लगा रहे हैं? फ्लोरीन लगा रहे हैं, ठीक ना। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा आप समझना। तो CnH2, अच्छा n+1, और क्या हो जाएगा? X होगा। फॉर्मूला ये होता है। अब देखो समझो क्या होगा। C1 है ना, देखो सुनो, मिथ लगा रहे हैं ना, कितना में आता है? 1 में आता है ना। तो n की जगह पे क्या लगाएं हम लोग? 1 ही लगाएंगे, लगा दो। n की जगह पे 1 लगा है, H2 इंटू n की जगह पे क्या लगाना है? 1 लगाना है, फिर प्लस क्या है तुम्हारा? 1 है, और X है ना, यहाँ पे एक बॉन्ड लगा के, और X में हम लोग क्या लगा रहे हैं? फ्लोरीन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फ्लोरीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले इसको क्लियर करते। देखो C1 को नहीं लिखते हैं, 2 एकम 2 और 1 3, CH3F होगा। इसका नाम तुम्हारा हो जाएगा ना, क्या है? ये मिथ है, और इसमें क्या आ गया है? फ्लोरीन आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे? फ्लोरोमीथेन। बस हमारा ना फ्लोरोमीथेन, एक स्टेज ऊपर है। हाँ, फिर क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको। अब देखो क्या हो जाएगा। अभी तक तुम लोग क्या क्या पढ़ रहा था? कार्बन पढ़ रहा था, हाइड्रोजन पढ़ रहा था, ऑक्सीजन पढ़ा था। अब नया तत्व आ चुका है, कौन है वो? फ्लोरीन आ चुका है, ठीक ना। देखो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? C होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक F हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा? 3 होगा। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन कितना है? 3 है, तीनों लिख दिए। अब एक बात ये भी समझो कि हाइड्रोजन का क्या होता है? संयोजकता 1 होता है ना, इसीलिए सब अपना अपना क्या एक एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठ गया, हाँ कि ना। लेकिन फ्लोरीन का कितना होता है संयोजकता? संयोजकता देखो, फ्लोरीन कितना में आता है? आता है 9 में। कितना में आता है? 9 में। सुनो, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 और 7 होगा। 2 और 7 होगा, तो बच कितना रहा है? 1 बच रहा है। दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा? -1 होगा संयोजकता, यानी कि 1 हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड भी कितना लगेगा? 1 लगेगा। बस हमारा ना यार है मंगरू, इधर समझो।
अब तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर, यानी कि क्या इसको संरचना सूत्र कहते हैं, ये हो गया। लेकिन अभी देखो बिंदु संरचना तुम्हारा थोड़ा अलग होगा इसमें, ठीक ना। अब क्या करेंगे, देखो सी है तो सी लिखेंगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक यहाँ पे और एक इधर, और यहाँ देखो क्या करेंगे, ये फ्लोरीन लिखेंगे। अब देखो इसका कितना होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है, इसका भी एक होता है, इसका भी एक होता है, इसका कितना होता है, 4 होता है। अब देखो इसका कितना होता है बाहरी कक्षा में, कितना होता है, 7 होता है। तो एक यहाँ लगाएंगे, 2 यहाँ लगाएंगे, 2 यहाँ लगाएंगे, कितना हो गया, 2 2 4, 2 6 और एक कितना हो गया, 7। बस हमारा ना। अब समझना इसको कितना ज़रूरत है, और एक यहाँ से लिया, इसको कितना ज़रूरत है, एक, इसको भी एक ज़रूरत है, ले लिया यहाँ से। अब एक बात बताओ, फ्लोरीन को कितना ज़रूरत है, एक ही ना ज़रूरत है, क्योंकि इसको 8 पूरा करना है, यहाँ से ले लेगा। अब कार्बन को कितना ज़रूरत है, एक ज़रूरत है, एक बोलते हैं 4 और ज़रूरत है इसका। अब ध्यान समझना, हम फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन इधर क्यों लगाया, पता समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि 1 2 3 यहाँ से तो ले लेगा कार्बन, लेकिन अगर इधर 2 लगाते तो फिर 5 नहीं लेता, ठीक ना। कितना लेना है इसको, 4 लेना है टोटल। तो यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक और यहाँ से भी एक, बस हमारा ना। अब इस तरह इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब एक और देख लेते हैं, ठीक ना। अब किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। अब फिर मीथ का ही बनाएंगे, किसका बनाएंगे, मीथ का बनाएंगे, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन इसका नाम हो जाएगा ना। लेकिन अब देखो फॉर्मूला लिखते हैं CnH2n+1 और यहाँ पे क्या होगा, X होगा। अब देखो C एक होगा, H2 × 1+1 और अब बता X के यहाँ पे क्या लगा दें, क्लोरीन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, C1 को तो नहीं लिखेंगे, H कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 3 और क्या हो जाएगा, Cl होगा, है ना, CH3Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। क्वेश्चन पूछ देगा क्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर सूत्र बनाया, तो फॉर्मूला कहाँ से लगाओगे, हेलो एल्केन का, बस हमारा ना। तो ये समझ में। अब आगे देखो इसका क्या होगा, किस तरह से होगा, C है और H कितना है, 1 2 3 और बताओ क्लोरीन कितना माता है, 17 माता है, तो कितना आएगा, 17 माता। सुनो तो 2 होगा, फिर क्या होगा, 8 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 7 होगा, 17 हुआ। बता कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें कितना संयोजकता है, 1 है। तो मतलब हमेशा तुम्हारा 7 होगा उसका बिंदु इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, बाहरी कक्षा में, और इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 होगा इस ग्रुप का सबका, बस हमारा ना। चाहे तो फ्लोरीन हो या तो फिर क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सबका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ध्यान समझो, 7 कितना, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा बाहरी कक्षा में, और संयोजकता कितना रहेगा, 1 रहेगा, याद रखना, ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, बस हमारा ना। अब देखो इसके लिए फिर बिंदु संरचना C हो जाए, अच्छा C और ये H, ये भी H, ये भी H और ये क्लोरीन, ठीक है। अब देखो इसका 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 और यहाँ 1 करके यहाँ क्या कर दे, बाकी लगा देते हैं, 7 हो जाएगा टोटल। और 1 2 3 और 1 ये 4, ये इससे लेगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से, और देखो ये 7 है, इसका 7 दे गया तो कितना हो गया, 8 हुआ। 1 2 3 4 और क्या यहाँ से ले लेगा, बस हमारा ना। अगला तो लोग क्या बनाओ, देखो एन की जगह पे 1 ही रखना है, फिर एन की जगह पे 1 रखे, मिथ को एल्केन से जोड़ दिए, मतलब हेलो एल्केन के साथ। और हेलो एल्केन के लिए हम लोग क्या लगाए, X लगाए, और वो तत्व क्या रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, CnH2n+1 और ये हेलो एल्केन, ठीक ना। और इसमें क्या रख देना पर, फ्लोरीन, ठीक ना। तो Cn कितना है, 1 है, 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 1 3, तो CH3 और ये क्या हो गया, फ्लोरीन हुआ इसके साथ। फिर क्या रख दिया, एक बार क्लोरीन रख दिया, ठीक ना। अब फिर यही सेम प्रोसेस रखना, उसके बाद क्लोरीन की जगह पे क्या रख देना, पर ब्रोमीन रखना है, ठीक ना। तो फॉर्मूला वही आएगा CH3Br, ठीक ना। उसके बाद जब आयोडीन रखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, CH3 और I, ठीक ना। ये क्या है, आयोडीन है। आयोडीन कहाँ पाया जाता है, नमक में पाया जाता है, ठीक ना। उसकी कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है, हड्डी कमजोर। जी वाह वाह वाह, ये भी मेरी गलती है, पूजा इसको नहीं पता है आयोडीन की कमी से क्या होता है। इसको ये बोलते रही हड्डी कमजोर होता है, घेघा होता है, क्या होता है, थायराइड बोलते हैं। हाँ इसमें मेरा गलती है, इसमें गलती किसका, इसमें मेरा गलती है। ये लोग अपना गलती कहीं मानेगी, ये स्त्री मानी थी, वो भी कौन पता है ना, कौन मानी थी, जो राणा जी से माफ़ी मांगी थी, मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई, ठीक ना। ये कभी माफ़ी मांगी, कभी नहीं, समझो भयानक। अब चलो अभी तक क्या हुआ, मिथ हुआ ना। अब n बराबर कितना रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, ठीक ना। हम बनाए थे फ्लोरीन क्लोरीन का, ठीक ना। ब्रोमीन और आयोडीन तो लोग कंप्लीट किए हो। अब हम लोग आते हैं n बराबर 2, तो n को हम लोग 2 रहते क्या बोलते हैं, मिथ। उसके बाद क्या होता है, ईथ होता है ना, ईथ प्लस हेलो एल्केन, है ना।
क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 1 और यहाँ पे क्या रखेंगे, हेलो एल्केन रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे, एक जगह पहले फ्लोरीन रख देते, ठीक ना। तो CN कितना रखे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 C2H2 इंटू 2, ठीक है। फिर प्लस क्या हो जाएगा, 1 होगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन के जगह पे, हेलोजन के जगह पे क्या होगा, फ्लोरीन रखते हैं हम लोग शुरू में तो F रखते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो C2H 2 दूनी 4 और 1 5 और ये क्या हो जाएगा, फ्लोरीन होगा। अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, तुम बताओ क्या हो जाएगा, फ्लोरो, हाँ ये आधा फा होगा, फ्लोरो इथेन, फ्लोरो इथेन। देखो कैसे बनेगा, C कितना बार है, 2 बार है ना, C 2 बार है, 2 बार लिखते हैं। और हाइड्रोजन कितना बार है, 5 बार है। देखो ये बहुत नॉर्मल बन रहा है, ठीक ना। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है, डबल बॉन्ड का कहीं झमेला नहीं है और ना ही ट्रिपल बॉन्ड का। और यहाँ क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। देखो कंप्लीट हो गया ना। देखो फ्लोरीन का कितना बॉन्ड चाहिए, 1 चाहिए, 1 मिल गया है। हाइड्रोजन कितना चाहिए, 1, इसको भी 1 1 1 हो गया। कार्बन कितना चाहिए, 4 4 ले लिया इधर से इधर भी, ठीक है। अब इसका देखो ये C और यहाँ भी C, यहाँ H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ये भी H, ये भी H और ये फ्लोरीन। पता है इसका कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 7 होगा बाहरी कक्षा में। तो 1 इधर हो जाएगा, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, 2 2 4 2 6 और 1 7। 1 यहाँ होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1, इसका भी 1 होगा, ठीक है। अब कार्बन का कितना, 4, इधर भी लगा दो 4 हो गया। अब देखो ये यहाँ से शेयर कर लेगा, ये इससे करेगा, ये यहाँ से ले लेगा, यहाँ से, ये भी यहाँ से। अब देखो फ्लोरीन कितना है, 7 है ना, कितना चाहिए इसको, 1 चाहिए, 1 और ले लो यहाँ से। उसके बाद कार्बन का यहाँ कितना, 4 है, 5 6 7 8, 1 फ्लोरीन से लेते हुए बाकी हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से ले लेगा, ठीक है। उसके बाद देखो कार्बन का कितना, 4 है। अब यहाँ कितना लेगा, यहाँ से लेगा 1 कार्बन से, बाकी 3 हाइड्रोजन से ले लेगा यहाँ से। इसका पूरा हो गया, बस मैम बनाओ। तो रखेंगे ईथ है प्लस ये एल्केन है, लेकिन कौन सा एल्केन है, हेलो एल्केन है। क्या है, हेलो एल्केन। इसीलिए हम लोग इसको हाइलोजन बोलते हैं, हाइलोजन है इसीलिए इसको क्या बोल दिए, हेलो बोले, बस हमारा ना। तो ये क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन, ठीक ना। अब उसी में हम लोग क्या रखेंगे, देखो एक्स की जगह पे अभी हम क्या रख चुके थे, फ्लोरीन रख चुके थे। अब क्या रखेंगे, क्लोरीन। हमारा इधर सहनाज तुम भी देखो यहाँ, अब क्या रखेंगे, एक्स जगह पे फ्लोरीन हो चुका है, क्या रखेंगे, क्लोरीन। देखो C N की जगह पे कितना, 2 रखेंगे, रख दो 2 H2 इंटू 2 फिर प्लस क्या 1, फिर एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, फ्लोरीन का हो गया ना काम तमाम। अब कौन आएगा, Cl, क्लोरीन आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो C2 H 2 दूनी 4 और 1 5, H 5 होगा, क्या हो जाएगा, क्लोरीन होगा। इसका नाम क्या होगा बताओ, देखो क्लोरो और इथ है ना, तो क्लोरो इथेन, बस हमारा ना। एल्केन है ना, एल्केन में ईथ लगता था तो इथेन होता था, ठीक ना। तो अगर क्या है, ये हैलोजन है तो क्लोरो इथेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो C कितना बार है, 2 बार है, लिखो 2 बार, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन कितना बार है, 1 बार है। देखो क्लोरीन 1 ही ना है। और हाइड्रोजन कितना है, 5 बार है। 1 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, 1 इधर होगा, 1 यहाँ होगा और 1 यहाँ होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा C 2 है, ठीक ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोरीन होगा, बस हमारा ना। देखो कार्बन 2 था, 2 हो गया, हाइड्रोजन 5 था, हो गया, क्लोरीन कितना 1 है, हो गया ये भी। अब इसका बिंदु संरचना देखो ध्यान से, C और ये Cl और ये H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ये H और ये H। अब ध्यान समझना, इसका कितना होता है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसका भी कितना होता है, 1 1, ये भी 1, ये भी 1। टोटल हाइड्रोजन जितना होता है उसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। और कार्बन का कितना होता है, 4 लगा दिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ 4, ठीक है। अब देखो क्लोरीन का कितना होता है, ये जितना भी ग्रुप है ना, ये मतलब जितना ग्रुप बोलते हैं 17 का ग्रुप जितना भी है ना यहाँ एलिमेंट, इसका भी तुम्हारा बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी 7 होगा, इसका भी 7 होगा, इसका भी 7 होगा, ठीक है। सबका क्या होगा, 7 होगा, ठीक ना। और इस सबका संयोजकता कितना होता है, 1 होता है, इसलिए इसका बॉन्ड भी कितना लग रहा है, 1। संयोजकता कितना इसका, याद रखो, संयोजकता कितना होगा, 1 होगा। और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, और वो भी कहाँ, बाहरी कक्षा में, ठीक ना, आउटर सेल में, आउटर में कितना हो जाएगा, वो 7 होगा, ठीक ना। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा, 7। 1 इधर लगेगा, सुनो 1 इसलिए इधर लग रहा है क्योंकि ये इससे लेगा 1, ठीक है। बाकी 2 यहाँ लगाओ, 2 इधर लगाओ, 2 इधर लगाओ, 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक ना। अब देखो कितना चाहिए इसको, 1 चाहिए, यहाँ से लेगा, इसको भी चाहिए 1, यहाँ भी चाहिए 1, यहाँ से ले लिया 1, यहाँ से भी 1, और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, कितना चाहिए इसको, 8 पूरा करना है ना, तो 1 यहाँ से ले लेगा,
हाँ कि ना। अब यहाँ देखो कितना है, 4 है, इसको कितना चाहिए, 4 और चाहिए, ले लो 4 यहाँ से, हाँ कि ना। अब यहाँ भी देखो यहाँ 4 है, इसको भी तो 4 चाहिए, एक यहाँ से बाकी 3 इधर से, बस है ना। इसका नाम क्या है, क्लोरोइथेन। इसी तरह अगला जब तुम बनाओगे ना, एन बराबर कितना रख के, 2 रख के, और इथ ही रहेगा, क्या रहेगा, इथ प्लस एल्केन, और उसमें क्या हो जाएगा CnH2n+1, और यहाँ पे क्या X होगा। लेकिन वो जो तत्व होगा ना, अगर क्या क्लोरीन की जगह पे क्या रखोगे, ब्रोमीन, ठीक ना, क्या रहेगा अगर ब्रोमीन, तो वहाँ जो फॉर्मूला आएगा ना C2H5, और Cl की जगह पे अब क्या आएगा Br, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमीन। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, देखो क्लोरोइथेन था ना, अब क्या हो जाएगा ब्रोमोइथेन, क्या होगा, हाँ इसी तरह बनेगा सेम टू सेम। जहाँ यहाँ Cl दिख रहा है ना, यहाँ पे Cl, वहाँ पे क्या आ जाएगा Br और Br आएगा, बस हमारा। अगला बना